चॉइस क्वेश्चंस अ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आज जो है ना हम चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो एमसीक्यूज है ना हमारे पास वो ये है कि सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। सेमीकंडक्टर्स में जो बॉन्डिंग होती है ना वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है वो एमसीक्यू 1 का करेक्ट आंसर 1 है, कोवलेंट बॉन्ड। अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर में कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह का होता है? टेम्परेचर, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? सिलिकॉन। अ सेमीकंडक्टर हैज जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The resistivity of pure germanium under standard condition is 60 ohm centimeter. The resistivity of pure silicon is about 600 ohm centimeter. When a pure semiconductor is, जब भी हम किसी pure semiconductor को हीट करेंगे तो उसकी जो resistance होगी वो डाउन हो जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, स्ट्रेंथ जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की है वो क्या होती है? स्ट्रेंथ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड से होती है। व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जब प्योर सेमीकंडक्टर में तो हमारे पास क्या बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एडिशन ऑफ प्योर वैलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को जब ऐड करते हैं तो वो क्या क्रिएट होते हैं? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होता है। अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी होती है ना उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी। एडिशन जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? होल्स। अ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। जो होल्स होते हैं ना सेमीकंडक्टर में वो इनकम्प्लीट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का। The impurity level in an extrinsic semiconductor is about dash of pure semiconductor 1 atom for 10 raised to power 8 atoms. As the doping or to a pure semiconductor increase, जब डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो बल्क रेजिस्टेंस जो होगी सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज करेगी। A hole and electron is close proximity would tend to इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन जो होगी ना सेमीकंडक्टर में ओनली टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से भी होती है कंडक्शन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है। रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल इग्निशन इज कॉल्ड। थर्मल इग्निशन की वजह से क्या होगा? उसको डिफियन कहेंगे। अब फॉरवर्ड बायस पी इंजेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, फॉरवर्ड बायस पी इंजेक्शन में रेजिस्टेंस कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ ओहम्स होती है, कम रेजिस्टेंस होती है। द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस पी इंजेक्शन में, जो फॉरवर्ड बायस में हमने पढ़ा था, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा पी टाइप के साथ अटैच होगा और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू पी टाइप, नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप। द बैरियर वोल्टेज एट अ पी इंजेक्शन फॉर जर्मीनियम इज अबाउट, जर्मीनियम के केस में हमारे पास 0.3 होता है बैरियर पोटेंशियल। इन डिप्लीशन रीजन ऑफ पी इंजेक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, डिप्लीशन रीजन में क्या शॉर्टेज होती है? होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। अ रिवर्स बायस पी इंजेक्शन हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी नैरो डिप्लीशन रीजन, ऑलमोस्ट नो करंट। रिवर्स बायस पी इंजेक्शन जो होता है ना उसमें ऑलमोस्ट नो करंट होता है। अब पी इंजेक्शन एज पी इंजेक्शन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल कंट्रोल स्विच होता है, बाइडायरेक्शनल स्विच होता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच होता है। तो हमारे पास हम देखेंगे 26 का हमारे पास क्या है? 26(3). तो हमारे पास 26 क्या होता है? पी इंजेक्शन यूनिडायरेक्शनल स्विच होता है।
A reverse bias p injection has resistance mega. reverse bias में हाई रेजिस्टेंस होती है मेगा ओम में. लीकेज करंट अक्रॉस पी इंजेक्शन, लीकेज करंट जो पी इंजेक्शन के अक्रॉस होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर की वजह से. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करता है, द प्रोनाउंस इफेक्ट इज टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से 29 टेम्परेचर इंक्रीज करता है. The pronoun effect is on the minority carrier. Where forward bias to p injection, the forward bias में depletion region की जो width होती है ना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. The leakage current to p injection is of the leakage current p injection में किसकी वजह से होता है, लीकेज करंट जो होता है ना वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है. इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, equal the whole number of holes. At room temperature an intrinsic semiconductor, room temperature में जो intrinsic semiconductors होते हैं ना वो few free electrons and holes. रूम टेम्परेचर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ होल्स होते हैं. एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, IV is equals to no holes or free electron. At room temperature, intrinsic silicon crystal act as a insulator. So all about this, and I know that you can clear all your concept about this structure, and in the next lecture we can discuss all the concept about the chapter number 5 as semiconductor physics. So we discuss in all concept in the next lecture.